नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का दिग्गज आईटी सेक्टर के बारे में। तो मैं पिछले दिनों में भी इसके ऊपर एक वीडियो बना था, तो आज भी उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मतलब पिछले दिनों में इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश किया गया है और इतना शानदार रिजल्ट किया है कंपनी ने, उसके बारे में आपको ज़रूर देखना है। और अभी तो डेफिनेटली आपको इस शेयर में खरीदारी करना चाहिए क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है और जिस तरीके से क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस कर रहा है, फ्यूचर में आपको टोटली इस कंपनी में आँख बंद कर आप भरसा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी भी है, सबसे टॉप रैंकिंग कंपनी भी है और आईटी सेक्टर के दुनिया में भी टॉप रैंकिंग कंपनी है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ टीसीएस के बारे में। सब अब आप सभी जानते हैं टीसीएस के बारे में। तो पूरा यहाँ पे मैं क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है उसके बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी देने वाला है, तो उसी के बारे में भी यहाँ पे आपको मैं बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में ज़रूर बने रहिए। साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करने के लिए बोलूँगा क्योंकि आप बेल आइकन नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल जो रिजल्ट है, यहाँ पे स्टेटमेंट पब्लिश किया गया है। टोटली जो फिगर है यहाँ पे करोड़ों में दिया गया है, मतलब जो फिगर दिया गया है यहाँ पे करोड़ों में है। तो यहाँ पे देखिए टोटली जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब कंपनी जिस जिस तरीके से इनकम किया है, तो रेवेन्यू मतलब कंपनी जितने सेल करके रेवेन्यू कमाए हैं और अदर्स इनकम मतलब अदर्स साइड से जो भी इनकम हुआ है वो टोटल इनकम के हिसाब से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल इनकम है, यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे देखिए कंपनी ये जो डेटा है ये टोटली सितंबर मंथ, मतलब यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे क्वार्टर 2 का रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है वो भी क्वार्टर 2 का रिजल्ट है और वो पिछले सालों के यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पिछले मंथ के यहाँ पे देखिए क्वार्टर 1, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे क्वार्टर 2 होगा, ये हो क्वार्टर 2 और ये रहेगा क्वार्टर 1। तो इस दोनों कंपैरिजन में आपको देखना होगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। साथ ही साथ ये जो रिपोर्ट है वो क्वार्टर 2 का है, वो भी पिछले सालों का। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाऊँ करीबन-करीबन, देखिए इस क्वार्टर में मतलब सेकंड क्वार्टर में आपको 47,978 करोड़ का टोटल यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब टोटल कंपनी ने इतना सेल किया। साथ ही साथ पिछले फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब पिछले जो क्वार्टर था फर्स्ट क्वार्टर, तो उसमें 46,132, मतलब कितना जंप हुआ है इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं। पिछले सालों के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 41,000 था, मतलब पिछले सालों से भी अच्छा हुआ और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा हुआ। तो दोनों ही परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़बरदस्त किया। तो पहले ही इस कंपनी ने 5 स्टार यहाँ पे रेटिंग ले चुके हैं रेवेन्यू के बारे में। तो उसके बाद आपको देखना होगा कंपनी का जो एक्सपेंस, कंपनी कितना एक्सपेंस किया है उसके बारे में भी देखना है। कंपनी जितने सारे एक्सपेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी का सारे एक्सपेंस यहाँ पे दिया गया है। तो सारे एक्सपेंस जोड़ के जो टोटल एक्सपेंस होते हैं उसी के बारे में यहाँ पे आपको देखना होगा। यहाँ पे क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट है, मतलब एक्सपेंस है 34,867 करोड़ का टोटल यहाँ पे टोटल खर्चा किया है। साथ ही साथ पिछले क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 1 में 33,823 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ था। देखिए पिछले पिछले क्वार्टर में सेल्स भी कम हुआ, साथ ही साथ एक्सपेंस भी थोड़ा-सा कम हुआ और पिछले सालों में तो ज़बरदस्त यहाँ पे सेल, मतलब खर्चा कम किया था क्योंकि 41,000 सेल हुआ था, मात्र 29,000 करोड़ यहाँ पे एक्सपेंस हुआ था। तो इसीलिए कंपनी ने जो फ़ायदा कमाया, मतलब टैक्स पहले पे किया, जितने सारे टैक्सेस होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टैक्स, करंट टैक्स और यहाँ पे देखिए डिफरेंट टैक्स, और दोनों टैक्स पे करने के बाद आपको एक फिगर दिया जाता है, ठीक है? मतलब फिगर का मतलब जो आपका जो इनकम हुआ है, टोटल इनकम, उसी के यहाँ पे देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब इस पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को आपको देखना है। तो देखा जाए कंपनी इस क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर 2 में, मतलब क्वार्टर 2 में ज़बरदस्त प्रॉफ़िट किया कंपनी ने, करीबन 9653 करोड़ का टोटल प्रॉफ़िट किया और पिछले क्वार्टर 1 में, मतलब क्वार्टर 1 में आपको यहाँ पे टोटल 31 करोड़ का टोटल प्रॉफ़िट हुआ। मतलब देखा जाए करीबन-करीबन 6
मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 600 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ। तो इसके बारे में आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि 600 करोड़ भी ज़बरदस्त प्रॉफिट है। एक कंपनी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट किया, साथ ही साथ पिछले सालों से भी कंपेयर करूँ तो 7,500 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। मतलब पिछले सालों से भी यहाँ पे जाम देखने को मिला, पिछले क्वार्टर से भी यहाँ पे जाम देखने को मिला। ये दोनों जाम पिछले मतलब सोमवार को आपको रॉकेट की तरह इस स्टॉक में भागने को देखने को मिलेगा। हाँ, अगर मार्केट मतलब पॉजिटिव में ओपन होगा तो टीसीएस भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो टीसीएस का जो पिछले दिनों में जो न्यूज़ था वो यूएस के लिए वो भी मैं आपको कवर कर चुका हूँ क्योंकि यूएस से जो मतलब एक बीटिंग चल रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए, मतलब हेल्थ सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए, वो बीट भी कंपनी सब मुझे लगता है वो बीट भी टीसीएस को भी मिलने वाला है। तो इसलिए पिछले दिन से कुछ दिनों से टीसीएस ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मैं पहले दिनों में आपको बता चुका था कि टीसीएस क्वार्टर जो 2 रिजल्ट है आने वाला है, तो क्वार्टर 2 रिजल्ट धमाकेदार होगा। तो धमाकेदार यहाँ पे देखने को मुझे मिला। तो कंपनी का जो मतलब अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। कंपनी अर्निंग पर शेयर करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले सालों पिछले क्वार्टर में 24 था। पिछले सालों से कंपेयर करो तो पिछले सालों के क्वार्टर 2 में 19.93 था, अभी 26 बन चुका है। मतलब अर्निंग पर शेयर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी कौन सा सेक्टर में इनकम क्या है उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेगमेंट है बैंकिंग सेगमेंट, फाइनेंशियल सेगमेंट में कंपनी जो मतलब आईटी के ऊपर काम करते हैं, जितने सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, रिटेल बिजनेस है, यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन और मीडिया टेक्नोलॉजी, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं और आधा सेक्टर। तो कुल मिलाकर टोटल जो कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पिछले साल में 40 पिछले क्वार्टर में 45,400 था, इस क्वार्टर में 46,800 हो चुका है। करीबन 1,400 का जाम यहाँ पे देखने को मिला। और पिछले सालों से तो बहुत ज़बरदस्त, पिछले सालों तो मात्र 40,000 करोड़ था। तो इससे कंपेयर करूँ तो हर सेगमेंट में मतलब प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, सेल्स ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टीसीएस जैसा कंपनी में आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। क्योंकि मैं टीसीएस के और भी एक डेटा आपको दिखा देता हूँ, जो हर कोई इन्वेस्टर को चाहिए होता है, वो है डिविडेंड। मतलब कंपनी में फ़ायदा इसी को मिलता है, स्टॉक में इसी को फ़ायदा मिलता है। एक है डिविडेंड और दो है बोनस और थर्ड है स्प्लिट। इस तीनों में कंपनी में फ़ायदा मिलता है। तो डिविडेंड मतलब कंपनी कितना डिविडेंड देता है, उसके ऊपर आपको अच्छा खासा जितना शेयर होगे, उतना शेयर का डिविडेंड आपको मिलेगा। साथ ही साथ बोनस भी आपको बोनस भी ले आया था, तो बोनस में आपको अच्छा खासा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ स्प्लिट भी करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। तो कंपनी एक बोनस डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे देखिए इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है वो एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर 7 रुपया मात्र टीसीएस इतना बड़ा कंपनी है और 7 रुपया मात्र डिविडेंड दे रहा है। देखिए ये तो इंटरिम डिविडेंड है, मतलब कंपनी खुद डिसाइड किया है। अभी भी जितने सारे उसका शेयर होल्डर है, मतलब जितने सारे प्रोमोटर्स है और जितने सारे एफआईएस और डीआईएस है, बड़ा इन्वेस्टर है, उसको राय लेके मतलब उससे अलग से एजीएम मीटिंग बिठाकर अलग से डिविडेंड कंपनी ज़रूर देंगे। तो ये जो इंटीम डिविडेंड है मतलब कंपनी इंस्टेंट आपको डिविडेंड दिया है, कंपनी खुद का प्रॉफिट से। तो ये 7 रुपया जो डिविडेंड है, तो 7 रुपया का डिविडेंड आपको पर शेयर में मिलेगा और वो भी डेट अनाउंसमेंट ऑलरेडी किया गया है, नवंबर 3 2021। तो इस डेट को आप ज़रूर नज़र रखना इस डेट में आपको डिविडेंड मिल जाएगा, मतलब आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आपके पास जितना टीसीएस का शेयर है उतना आपको डिविडेंड मिलेगा। मतलब मान के चलिए आपके पास 1000 शेयर है, तो 1000 और मल्टीप्लाई कर देना 7, मतलब 7000 रुपीज़ आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, इंस्टेंट। तो ये डिविडेंड आपको इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है, मतलब कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिल रहा है। और टीसीएस तो साल में 3-4 बार डिविडेंड देता है। तो आप मतलब एजीएम बिठा के जो डिविडेंड देने वाला है तो वो कितना देगा वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा। तो देखिए ये भी एक आपको फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ रिज़ल्ट भी ज़बरदस्त है। तो सोमवार के दिन इसमें आप ज़रूर नज़र रखना चाहिए। बहुत अच्छा खासा यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस होने वाला है। तो टीसीएस के बारे में बात करूँ तो टीसीएस ज़बरदस्त कंपनी मुझे लगता है। तो फ्यूचर के लिए आपको आँख बंद के भरोसा करके करना होगा इसको, क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के बारे में, मैं आपको हर बार इसी डेटा को दिखा देता हूँ, क्योंकि
आपको ये डेटा देखना चाहिए क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप देख सकते हैं। वो कंपनी 1,17,000 का रेवेन्यू जनरेट किया था 2017 में, अभी 1,64,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। मतलब धीरे-धीरे कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है, ये ग्रोथ आपको हमेशा देखना चाहिए। साथ ही साथ और एक चीज़ आपको देखना चाहिए वो है नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए नेट प्रॉफिट भी ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी दिखा रहा है मुझे, तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट भी बन रहा है। साथ ही साथ रिटर्न ऑफ इक्विटी भी देख लीजिए, रिटर्न ऑफ इक्विटी करीबन-करीबन ₹37 है। और ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर ₹86 अर्निंग पर शेयर है, जो पिछले 2017-18 में बहुत अच्छा खासा था, 133 से 134 तक, तो वो घट के अभी 86 आया है, तो 86 भी कम नहीं है। तो इससे घट के 86 हो गया, इसका मतलब कम हो गया, खराब हो गया, एक वो बात नहीं है, थोड़ा-सा कम भी हो सकते हैं क्योंकि इसका परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो कंपनी का डेप्थ देख लीजिए, सबसे जो पॉजिटिव कंपनी में जो बात कहूँगा, वो है टोटली यहाँ पे डेब्ट फ्री कंपनी। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए टीसीएस का खुद प्रोमोटर यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन-करीबन 72.19% होल्ड करके रखा है। क्योंकि टीसीएस का प्रोमोटर का खुद बिलीव है, खूब उसके ऊपर विश्वास है कंपनी के ऊपर कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है, फ्यूचर में कितना अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। और साथ ही साथ एफआईआईस के बारे में बात करें तो करीबन 15%, डीआई के बारे में बात करें तो करीबन 8%, और पब्लिक भी यहाँ पे अच्छा खासा माल उठा के रखा है, जितना उसको मिला 4% यहाँ पे पब्लिक के पास है, और आधा सेक्टर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं माल उठाया। तो कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, कंपनी के पास यहाँ पे जबरदस्त मतलब रिजर्व है, कंपनी यहाँ पे जबरदस्त रिजर्व करके बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं रिजर्व यहाँ पे जबरदस्त तगड़ा रिजर्व है, ठीक है। करीबन करीबन 77,000 करीबन यहाँ पे करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी डेट फ्री है, रिजर्व भी ज़बरदस्त है, परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त है, तो अब किस बात की देरी है? तो इस स्टॉक में अभी तक आप निवेश नहीं किया है, तो ज़रूर निवेश करने के लिए सोचिए। और जिस मेरे दोस्त ने अभी तक निवेश करके बैठे हुए हैं, मैं तो बहुत मतलब कम प्राइस में इसको बाय करके रखा हूँ। मैं इसको पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट मतलब होल्ड करना चाहता हूँ। नहीं तो कंपनी में ज़बरदस्त पोटेंशियल है, फ्यूचर में आपको ज़बरदस्त अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका है। तो आपको इस स्टॉक में अच्छा खासा लगता है तो ज़रूर निवेश करिए, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले शेयर लेके, अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।